ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता चत्वारिंशो अध्यायः पितृश्राद्ध का प्रभाव वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। व्यासुवाचो इत्याकर्ण श्राद्ध देवो सूर्यान्वयमनुत्तमम् पर्यप्रच्छन् मुनिश्रेष्ठः सौनकः सूत मादरातो। ओम नमः शिवाय। सौनक उवाचो सूत सूत चिरंजीवो व्यास शिष्य नमोस्तुते श्राविता परमा दिव्या कथा परम पाविनी त्वया प्रोक्ता श्राद्ध देवः सूर्यः संद्वसवर्धनः असंशयस्तत्र मे जातस्तं ब्रवीमि त्वदग्रतः। कुतो वै श्राद्ध देवत्यमादित्यस्य विवस्वतः श्रोतुमिच्छामि तत्प्रीत्या छिन्धि मे संशयं त्वम्। श्राद्धस्यापि च माहात्म्यं तत्फलं च वद प्रभो प्रीतास्य पितरो येन श्रेयसा योजयन्ति तम्। एतच्च श्रोतुमिच्छामि पितॄणां सर्गमुत्तमं कथय त्वं विशेषेण कृपां कुरु महामते। सूतुवाचो वच्मि तत्तेऽखिलं प्रीत्या पितृसर्गं तु शौनक मार्कण्डेयेन कथितं भीष्माय परिपृच्छ्यते। गीतं सनत्कुमारेण मार्कण्डेयाय धीमते तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सर्वकामो फलप्रदम्। युधिष्ठिरेण सम्प्रष्टो भीष्मो धर्मभृताम्बरः शरय्या स्थितः प्रोचे तच्छृणुष्व वदामि ते। युधिष्ठिरुवाचो पुष्टिकामेन पुंसां वै कथं पुष्टिकामेन पुंसान् वै कथं पुष्टिर्वाप्यते एतत् श्रोतुं समिच्छामि किं कुर्वाणो नासीदति। सूतुवाचो युधिष्ठिरेण सम्पृष्टं प्रश्नं श्रुत्वा सा धर्मवितो भीष्मः प्रोवाच सुप्रीत्या सर्वेषां शृण्वतां वचः। भीष्मोवाचो ये कुर्वन्ति नरा श्राद्धान्यपि प्रीत्या युधिष्ठिरः श्राद्धय प्रीणाति तत्सर्वं पितॄणां हि प्रसादतः। श्राद्धानि चैव कुर्वन्ति फलकामाः सदा नराः अभिसन्धाय पितरं पितुश्च पितरं तथा। पितुः पितामहश्चैव त्रिषु पिण्डेषु नित्यदा पितरो धर्मकामस्य प्रजाकामस्य च प्रजां पुष्टिकामस्य पुष्टिं च प्रयच्छन्ति युधिष्ठिरः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। युधिष्ठिरुवाचो वर्तन्ते पितरः स्वर्गे केषाञ्चिन्नरके पुनः प्राणिनां नियतं चापि कर्मजं फलमुच्यते तानि श्रद्धानि दत्तानि कथं गच्छन्ति वै पितरन् कथं शक्तास्तमाहर्तु नरकस्था फलं पुनः। देवा अपि पितरन् स्वर्गे जयन्तो यजन्तो इति मे श्रुतम् एतद्दिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण ब्रवीमि मे। भीष्मवाचो अत्र ते कीर्तयिष्यामि यथा श्रुतमरिन्दम पित्रा मम पुरा गीतं लोकान्तर्गतेन वै। श्राद्धकाले मम पितुर्मया पिण्डः समुद्यतः मत्पिता मम हस्तेन भित्त्वा भूमि मयाचत। नैष कल्पो विधिर्दृष्टो इति निश्चित्य चाप्यहं कुशेष्वेव ततः पिण्डं दत्तवानो विचारयन्। ततः पिता मे संतुष्टो वाचा मधुरया तदा उवाच भरतश्रेष्ठा प्रीयमाणो मया नघा त्वया दायादवानस्मि धर्मज्ञेनो विपश्चिताः तारितोऽहं तु जिज्ञासा कृता मे पुरुषोत्तम। प्रमाणं यदि कुरुतो धर्माचारेण पार्थिवः प्रजास्तदनु वर्तन्ते प्रमाणाचरितं सदा। शृणु त्वं भरतश्रेष्ठं वेदधर्माश्च शाश्वतान् प्रमाणं वेदधर्मस्य पुत्र निर्वर्तितं त्वया। तस्मात् तावाहं सुप्रीता प्रीत्या वरमनुत्तमं ददामि त्वं प्रतीक्षस्व त्रिषु लोकेषु दुर्लभं नाते प्रभाविता मृत्योर्याजब्बि
नाते प्रभाविता मृत्युर्यावज्जीवितुमिच्छसि त्वत्तोभ्यानुज्ञां सम्प्राप्य मृत्यु प्रभाविता पुनः किं वा ते प्रार्थितं भूयो ददामि वरमुत्तमं तद्ब्रूहि भरतश्रेष्ठ यत्ते मनसि वर्तते। ओम नमः शिवाय इत्युक्तवती तस्मिंस्तु अभिवाद्य कृताञ्जलिः अवोचं कृतकृत्योऽहं प्रसन्ने त्वयि मानदो प्रश्नं पृच्छामि वै कञ्चिद्वाच्य सा भवता स्वयं सा मामुवाच तद्ब्रूहि यदीच्छसि वदामि ते इत्युक्तेन मया तत्र पृष्ठः प्रोवाच तं नृपः शान्तनुरुवाच शृणुतात प्रवक्ष्यामि प्रश्नं तेऽहं यथार्थतः पितृकल्पं च निखिलं मार्कण्डेयेन मे श्रुतं यत्यं पृच्छसि मां तातोद्बत्तदेवाहं महामुनिं मार्कण्डेयं पृच्छमि हि सा मां प्रोवाच धर्मवितो मार्कण्डेय उवाच शृणु राजन् मया दृष्टं कदाचित् पश्यता दिवं विमानं महादायान्तमन्तरेण गिरिस्तदा तस्मिन् विमाने पर्यक्षं ज्वलिताङ्गारवर्चसं महातेजा प्रज्वलन्तं निर्विशेषं महो मनोरहम् अपश्यं चैव तत्राहं शयानं दीप्ततेजसम् अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषो मग्नावग्निमिवाहितं सोऽहं तस्मै नमः कृत्वा प्रणम्य शिरसा प्रभुम् अपृच्छं चैव तमहं विद्याम त्वां कथं विभो सा मामुवाच धर्मात्मा तेनातद्विद्यते तपः येन त्वं बुध्यसे मां हि मुने वै ब्रह्मणा सुतम् सनत्कुमारमिति मां विद्धि किं करवाणि ते ये त्वन्ये ब्रह्मणा पुत्रः अकनीयांसस्तु ते मम। ओम नमः शिवाय। भ्रातरः सप्त दुर्धर्षा येषां वंशाः प्रतिष्ठिताः वयं तु यति धर्माणः संयम्यात्मानमात्मनिः यथोपन्नस्तथैवाहं कुमार इति विश्रुतः तस्मात् सनत्कुमारं मे नाम एतत्कथितं मुने यद्भक्त्या ते तपश्चीर्णं मम दर्शनकाङ्क्षया एष द्रष्टोऽस्मि भद्रं ते कं कामं करवाणि ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम् आं शरणं गता इत्युक्तवन्तं तं चाहं प्रोवाचं तं शृणु प्रभो पितॄणामादि सर्गं च कथयस्व यथा तथम् इत्युक्तः सा तु मां प्राह शृणु सर्वं यथा तथं वच्मि मे तत्त्वतस्ताव पितृसर्गं स्वभावहं। सनत्कुमार उवाच देवान् पुरान् सृजन् ब्रह्मा मां यक्षस्व सा चाहितान् समुत्सृज्य तमात्मानो यन्यस्ते फलार्थिनः ते सप्ता ब्रह्मणा मूढ़ा नष्ट संज्ञा भविष्यथ तस्मात् किंचिद जानन्तो नष्ट संज्ञाः पितामहं प्रोचुस्तं प्रणता सर्वे कुरुस्वानुग्रहमहीनः। ओम नमः शिवाय। ओ इत्युक्तस्तानुवाचेदं प्रायश्चित्तार्थमेव हि पुत्रान् स्वान् परिपृच्छत्वं ततो ज्ञानमवाप्यथ इत्युक्ता नष्ट संज्ञास्ते पुत्रान् प्रपच्छु रोजसाः। ओम नमः शिवाय। प्रायश्चित्तार्थमेवाधि लब्ध संज्ञां दिवौकसः गम्यताम पुत्रका एवं पुत्रैरुक्ताश्च ते नघः अभिसप्तास्तु ते देवा पुत्रकामेन वेधसं प्रपच्छुरुक्ता पुत्रैस्ते गतास्ते पुत्रका इति ततस्तान् ब्रवीदेवो देवान् ब्रह्मा संशयान् शृणुध्वं निर्जरा सर्वे यूयं न ब्रह्मवादिनः तस्माद्यदुक्तं युष्माकं पुत्रैस्तैर्ज्ञाननिषत्तमः अमन्तव्यं संशयं त्यक्त्वा तथा न च तदन्यथा देवाश्च पितरश्चैव यजध्वं त्रिदिवौकसः परस्परं महाप्रीत्या सर्वकामो फलप्रदाः। सनत्कुमार उवाच ततस्ते छिन्न संदेहा प्रीतिमन्तः परस्परं बभूवुर्मुनिशार्दूल ब्रह्मवाक्यात् सुखप्रदाः। ओम नमः शिवाय। ततो देवा हि प्रोचुस्तान्यदुक्ता पुत्रका वयं तस्माद् भवन्तः पितरो भविष्यथ न संशयः पितृश्राद्धे
क्रियाम कश्चित् करिष्यति न संशयः श्राद्धैराप्यायितासु मो लोकनाप्याययिष्यति। ओम नमः शिवाय। समुद्रम पर्वतवनम और जंगमैर्व्रतम श्राद्धानि पुष्टिकामाश्च ये करिष्यन्ति मानवः। क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। तेभ्यः पुष्टिप्रदाश्चैव पितरं प्रीणितः सदा श्राद्धे ये च प्रदास्यन्ति त्रिपिण्डान्नमा गोत्रतः। ओम नमः शिवाय। सर्वत्र वर्तमानस्ते पितरः प्रपितामह सर्वत्र वर्तमानास्ते पितरः प्रपितामह भाविष्यन्ति सततं श्राद्धदानेन तर्पिताः। ओम नमः शिवाय। इति तद्वचनं सत्यं भवत्वथोदिवौकसः पुत्राश्च पितरश्चैव वयं सर्वे परस्परम् एवं ते पितरो देवा धर्मतः पुत्रतां गताः अन्योऽयं पितरो वैते प्रथिताचिति मंडले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 40वां अध्याय पितृश्राद्ध का प्रभाव वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, श्राद्धदेव सूर्य के वंश के वर्णन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ सौनक जी ने सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। ओम नमः शिवाय। सौनक जी बोले, हे सूत जी, हे चिरंजीवी, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आपने परम दिव्य एवं अति पवित्र कथा हमको सुनाई है। आपने कहा कि श्राद्ध के देवता सूर्य देव हैं जो उत्तम वंश की वृद्धि करने वाले हैं। इस विषय में मुझे एक संदेह है, उसे मैं आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूँ। विवस्वान सूर्य देव श्राद्ध देव क्यों कहे जाते हैं? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए, मैं उसे प्रेम पूर्वक आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप श्राद्ध के महात्म्य तथा उसके फल को भी कहने की कृपा करें, जिससे पितृगण प्रसन्न होकर अपने वंशज का निरंतर कल्याण करते हैं। हे महामते, मैं पितरों की श्रेष्ठ उत्पत्ति को भी सुनना चाहता हूँ। आप इसे कहने की मेरे ऊपर विशेष कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे सौनक, मैं उस समस्त पितृसर्ग को आपसे प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ, जैसा कि भीष्म के पूछने पर मार्कंडेय जी ने उनसे कहा था और महर्षि सनत कुमार ने बुद्धिमान मार्कंडेय जी से जो कहा था उसे मैं आपसे कहता हूँ। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। युधिष्ठिर के पूछने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए जो कहा था उसे भी मैं आपसे कह रहा हूँ। कृपया इस प्रसंग को आप सुने। युधिष्ठिर जी बोले, हे पितामह भीष्म जी, पुष्टि चाहने वाले पुरुष को किस प्रकार पुष्टि की प्राप्ति होती है और कौन सा कार्य करने वाला मनुष्य दुखी नहीं होता, मैं इसे आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, युधिष्ठिर के द्वारा आदर सहित पूछे गए प्रश्न को सुनकर धर्मात्मा भीष्म जी ने सभी को सुनाते हुए प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर से यह वचन कहा। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य प्रेम से श्राद्धों को करते हैं, उन श्राद्धों के निश्चय ही पितरों की कृपा से उनको सब कुछ संपन्न हो जाता है। श्रेष्ठ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य पिता, पितामह और प्रपितामह इन तीनों का पिंडों से श्राद्ध सदा करते हैं। हे युधिष्ठिर, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर धर्म तथा प्रजा की इच्छा करने वाले को धर्म तथा संतान प्रदान करते हैं और पुष्टि चाहने वाले को रिष्टि पुष्टि प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, किन्हीं के पितर स्वर्ग में और किन्हीं के पितर नरक में निवास करते हैं और प्राणियों का कर्मजन्य फल भी नियत कहा जाता है। किए गए वे श्राद्ध पितरों को किस प्रकार प्राप्त होते हैं और नरक में स्थित पितर किस प्रकार श्राद्धों को प्राप्त करने में तथा फल को देने में समर्थ होते हैं। मैंने सुना है कि देवता लोग भी स्वर्ग में पितरों का यजन करते हैं। मैं यह सब आपसे सुनना चाहता हूँ। कृपया आप इसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा करें।
भीष्म जी बोले, हे शत्रुमर्दन, इस विषय में जैसा मैंने सुना है और परलोक में गए हुए मेरे पिता ने जैसा मुझसे कहा है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। किसी समय जब मैं श्राद्ध काल में पिंडदान देने लगा तब मेरे पिता ने भूमि का भेदन कर अपने हाथ में पिंडदान ग्रहण करना चाहा, किंतु ऐसी कल्प विधि नहीं देखी गई है। ऐसा निश्चय करके पिता के अनुरोध का बिना विचार किए मैंने कुशाओं पर ही पिंडदान किया। तब मुझसे संतुष्ट हुए मेरे पिता ने मधुर वाणी में मुझसे कहा, हे अनघ, हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा एवं विद्वान पुत्र से मैं पुत्रवान होकर सफल हो गया। हे पुरुषोत्तम, तुमसे जैसी आशा थी तुमने मुझे तार दिया। मैंने तो तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा की थी। राजधर्म की प्रधानता से राजा जैसा आचरण करता है, प्रजाएं भी प्रमाण मानकर उसी तरह का अनुसरण करती हैं। हे भरत श्रेष्ठ, हे पुत्र, तुम सनातन वेद धर्मों को सुनो। तुमने वेद धर्म की प्रमाणानुसार कर्म किया है, अतः तुमसे प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक मैं तुम्हें तीनों लोकों में दुर्लभ उत्तम वर देता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम पर प्रभावी नहीं होगी। तुमसे आज्ञा पाकर ही मृत्यु तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल सकेगी। अब इसके अतिरिक्त तुम और जो उत्तम वर मांगना चाहते हो उसे मैं तुम्हें दूंगा। हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो भी हो उसे तुम मांग लो। उनके इस प्रकार कहने पर मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करके कहा, हे मानद, आपके प्रसन्न होने से मैं कृतकृत्य हो गया। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, कृपया आप मुझे उसका उत्तर देने की कृपा करें। तब उन्होंने मुझसे कहा, तुम जो जानना चाहते हो उसे पूछो, मैं उसे बताऊंगा। उनके ऐसा कहने पर मैंने राजा से पूछा, तब वे उसे कहने लगे। शांतनु बोले, हे तात सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यथार्थ रूप से दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने मार्कंडेय जी से समस्त पितृकल्प सुना है। हे तात, तुम मुझसे जो पूछते हो उसी को मैंने महामुनि मार्कंडेय जी से पूछा था। तब उन धर्मवेत्ता ने मुझसे जो कहा उसे सुनो। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन सुनो, किसी समय आकाश की ओर देखते हुए मैंने पर्वत के अंदर से आते हुए किसी विशाल विमान को देखा। मैंने उस विमान में स्थित पर्यंक में जलते हुए अंगार के समान प्रभाव वाले अत्यंत असामान्य मनोहर तथा प्रज्वलित महातेज के सदृश एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष को लेटे हुए देखा, जो कि अग्नि में स्थापित अग्नि के समान तेजोमय प्रतीत हो रहा था। मैंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उन प्रभु से पूछा, हे विभु, मैं आपको किस प्रकार जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? तब उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, हे मुने, निश्चय ही तुम्हारे मन में वह तप नहीं है जिससे तुम मुझ ब्रह्मपुत्र को जान सको। तुम मुझे सनत कुमार समझो और मैं तुम्हारा कौन सा कार्य संपन्न करूं। ब्रह्मा के जो अन्य पुत्र हैं वे मेरे 7 छोटे भाई हैं, जिनके वंश प्रतिष्ठित हैं। हम लोग अपने में ही आत्मा को स्थिर करके यति धर्म में सदैव संलग्न रहते हैं। मैं जैसे उत्पन्न हुआ हूँ वैसे ही हूँ, अतः कुमार इस नाम से प्रसिद्ध हूँ। अतः हे मुने, सनत कुमार यह मेरा नाम है। तुमने मेरे दर्शन की इच्छा से भक्तिपूर्वक तपस्या की है, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनके इस प्रकार कहने पर मैंने उनसे कहा, हे प्रभु सुनिए, आप पितरों के आदि सर्ग को मुझसे यथार्थ रूप से कहने की कृपा कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने कहा, हे तात सुनो, मैं तुमसे सुखदायक संपूर्ण पितृसर्ग यथार्थ रूप से तत्वपूर्वक कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने देवगणों को उत्पन्न किया और उनसे कहा, तुम लोग मेरा यजन करो। किंतु फल की आकांक्षा करने वाले वे उन्हें छोड़कर आत्मयजन करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया, हे मूढ़ो, तुम लोगों का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इससे अनंतर कुछ भी न जानते हुए वे सभी नष्ट ज्ञान वाले देवता सिर झुकाकर उन पितामह से बोले, हम लोगों पर आप कृपा कीजिए।
उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने इस कर्म का प्रायश्चित करने के लिए यह कहा कि तुम लोग अपने पुत्रों से पूछो, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। उनके ऐसा कहने पर नष्ट ज्ञान वाले वे देवता प्रायश्चित जानने के लिए पुत्रों के पास गए और इन कर्म का प्रायश्चित उनसे पूछा। हे अनघ, तब उनका समाधान करके पुत्रों ने उनसे कहा, प्राप्त हुए ज्ञान वाले हे पुत्रों, आप सभी देवता प्रायश्चित के लिए जाइए। तब अभिशप्त वे सभी देवता पुत्रों की इच्छा से प्रेरित हो ब्रह्मदेव के पास पुनः जान पहुंचे तथा समग्र वृत्तांत कह सुनाया और पूछने लगे कि हमारे पुत्रों ने हमें पुत्र कहा है, इसका क्या रहस्य है। तब ब्रह्मा जी ने संशय युक्त उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सुनो, तुम लोग ब्रह्मवादी नहीं हो, अतः तुम लोगों के उन परम ज्ञानी पुत्रों ने जो कहा है उसे संदेह का त्याग करके ठीक ठीक समझो, वह अन्यथा नहीं है। तुम लोग देवता हो और वे ज्ञान प्रदान करने से तुम्हारे पितर हैं, अतः सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले आप लोग प्रसन्नता से परस्पर एक दूसरे का यजन करें। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तब ब्रह्मा जी के वचन से संदेह रहित हो वे एक दूसरे पर प्रसन्न होकर आपस में सुख देने वाले हुए। इसके बाद देवगणों ने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने हमें पुत्र का ऐसा कहा है, अतः तुम लोग पितर होोगे, इसमें संशय नहीं है। जो कोई भी पितृ श्राद्ध में पितृ कर्म करेगा वह निश्चय ही पूर्ण मनोरथ होगा। उसके श्राद्धों से तृप्त हुए चंद्रदेव सभी लोगों को एवं समुद्र पर्वत तथा वन सहित संपूर्ण चराचर को तृप्त करेंगे। जो मनुष्य पुष्टि की कामना से श्राद्ध करेंगे उससे प्रसन्न हुए पितर उन्हें सदा पुष्टि प्रदान करेंगे। जो लोग श्राद्ध में नाम गोत्र पूर्वक 3 पिंड दान करेंगे उनके श्राद्ध से तृप्त हुए सर्वत्र वर्तमान में पितर तथा प्रापितामह उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ही था कि हे देवताओं, उनका यह कथन सत्य हो, इसलिए हम सभी देवगण तथा पितृगण परस्पर पिता तथा पुत्र हैं। उन पितरों के भी पिता वे देवगण ज्ञानोपदेश रूप धर्म संबंध के कारण पितरों के पुत्र बने और परस्पर एक दूसरे के पिता पुत्र के रूप में पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदास्त्यो जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायां श्राद्धकल्पे पितृ प्रभाव वर्णनम नाम 44वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता के श्राद्ध कल्प में पितृ प्रभाव वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदास्त्यो जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 41वां अध्याय। पितरों की महिमा के वर्णन क्रम में सप्त व्याधों के आख्यान का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदास्त्यो जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सनत कुमार उवाच सप्तते तपताम श्रेष्ठ स्वर्गे पितृगणा स्मृतः चत्वारो मूर्तिमन्तो वै त्रयश्चैव ह्यमूर्तयः तान्यजन्ते देवगणाः आद्या विप्रादयस्तथा आप्यायन्ति ते पूर्वं सोमम योगबलेन वै तस्मात् श्राद्धानि देयानि योगिनां तु विशेषतः सर्वेषां राजितं पात्रमथवा रजतान्वितम् दत्तं स्वधा पुरोधाय श्राद्धं प्रीणाति वै पितरन् बहनोराप्यायनं कृत्वा सोमस्य तु यमस्य वै उद्गायनमप्यनग्नावग्न्याभावेप्सु वा पुनः अपितरन् प्रीणाति यो भक्त्या पितरः प्रीणयन्ति तम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
यच्छन्ति पितरः पुष्टिं प्रजास्य विपुलास्तथा स्वर्गमारोग्य वृद्धिं च यदन्यादपि चेप्सितं देवकार्यादपि मुने पितृकार्यं विशिष्यते पितृभक्तोऽसि विप्रर्षे तेन त्वजं राम राम। ओम नमः शिवाय। नायोगेन गतिः सा तु पितृभक्तस्य या मुने पितृभक्तिर्विशेषेणो तस्मात् कार्या महामुने। मार्कण्डेय उवाच एवमुक्तास्तु देवेषु देवनामपि दुर्लभं चक्षुर्दत्त्वा संविज्ञानं जगाम योगिकीं गतिम्। शृणु भीष्मो पुरा भूयो भरद्वाजात्मजा द्विजा योगधर्मानुप्राप्य भ्रष्टा दुश्चरितेन वै। वाग्दुष्टः क्रोधनो हिंसः पिशुना कविरेव च अखस्रमः पितृवर्ती च नामभिः कर्मभिस्तता। कौशिकस्य सुतास्तातो शिष्या गर्गस्य चाभवन् अपितरयूपरते सर्वे प्रवसन्नास्तदा भवन्। विनियोगाद् गुरोस्तस्य गामदोघ्रीं समकालयन् समानवस्त्वां कपिलां सर्वे न्यायागतास्तदा। तेषां पथि क्षुधार्तानां बाल्यान् मोहाच्च भारत क्रूरा बुद्धि समुत्पन्ना तां गामो वै हिंसितुं तदा। ताम कविः ख्रसमस्यैव याचेते नेति वै तदा नाचाशक्यास्तु ताभ्यां वः तदा वारयितुं निजाः। पितृवर्ती तु यस्तेषां नित्यं श्राद्धानि को द्विजः सः सर्वान् ब्रावीत कोपातो पितृभक्तिसमन्विताः। यद्य शक्यं प्रवर्तक्यं यद्य सत्यं प्रकर्तव्यं पितॄनुद्दिश्य साध्यतां प्रकुर्वन्तो हि श्राद्धं तु सर्वम एव समाहिताः। एवमेषा चागो धर्मं प्राप्स्यसे नात्र संशयः पितृनभ्यर्चो धर्मेणो नाधर्मो नो भविष्यति। एवमुक्ताश्च ते सर्वे प्रोक्षयित्वा चागां तदा पितृभ्यः कल्पयित्वा तु ह्युपायुञ्जत भारतो। उपयुज्य चागाम सर्वे गुरोस्तस्य न्यवेदयन् शार्दूलेन हृता धेनुर्वत्सो वै गृह्यतामिति। आर्जवात्सु तु तं वत्सं प्रति जग्राह्य वै द्विजः मिथ्योपचारतः पापो मभूत् तेषां च गोघ्ननातो। मिथ्योपचारतः पापो मभूतेषां च गोघ्नताम्। ओम नमः शिवाय। ततः कालेन कियता कालधर्मोमुपागताः ते सप्तो भ्रातरस्तातो बभूवुः स्वायुषः चषे। तैवे क्रूरतया हैस्रायास्त्वानार्यत्वाद् गुरोस्तथा उग्रे हिंसा विहाराश्च जाता सप्त सहोदराः। लुब्धकश्च सुतास्तावद् बलवन्तो मनस्विनः जाता व्याधा दशार्णेषु सप्तधर्मो विचक्षणाः। स्वधर्मनिरता सर्वे अमृगामोह विवर्जिताः आसन्नुद्वेग संविघ्ना रम्ये कालञ्जरे गिरौ। तमेवार्थमनुध्याय जाति स्मरण संभवम् आसन्न शराछान्ता निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहा। ते सर्वे शुभकर्माणः साधर्माणो वनेचरः विधर्माचरणैर्हीना जाति स्मरण सिद्धया। पूर्वजातिषु यो धर्मः श्रुतो गुरुकुलेषु वै तथैव चास्तिथा बुद्धिः संसारेऽपि निवर्तने। गिरिमध्ये जहु प्राणान् लब्ध्वाहारास्तपस्विनः तेषां तु पतितानां चायानि स्थानानि भारतः। तथैवाद्यापि दृश्यन्ते गिरौ कालञ्जरे नृपा कर्मणा तेन ते राजा शुभाशुभ विवर्जिकाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुभाच्छुभतराम योनिं चक्रवाका त्वमागताः सुविदेशे सरीद्वीपे सप्तैवाञ्जसलोकसः। त्यक्त्वा सहचरी धर्मं मुनयो धर्मधारिणः निःसङ्गो निर्मामश्यन्तो निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहा। निवृत्ति निर्वृतश्चैव शकुना नामतः स्मृतः ते ब्रह्मचारिणः सर्वे शकुना धर्मचारिणः। जातिस्मरासु संवृद्धा सप्तैव ब्रह्मचारिणः स्थिता एकत्र धर्मा
स्थितः एकत्र सद्धर्मा विकार रहिता सदा विप्रयो नो तु यन्मोहान् मिथ्यापचरितं गुरो तिर्यगयो नो तथा जन्मो श्राद्धज्ञानम चाले भिरे तथा तु पितृकार्यार्थं कृतं श्राद्धं व्यवस्थित है तथा ज्ञानं चा जातिं चा क्रमात् प्राप्तं गुणोत्तरं पूर्वजातिषु यद्ब्रह्मा श्रुतं गुरुकुलेषु वै तथैव संस्थितं ज्ञानं तस्मात् ज्ञानं समभ्यसेतो सुमनाश्च सुवाद क्रुद्धाः पंचम छिद्रदर्शकाः स्वतन्त्रश्च सुयज्ञश्च कुलिङ्गानां तः स्मृतः तेषां तत्र विहङ्गानां चरतां धर्मचारिणाम् असुव्रतौ भवेवत्तत्र तच्छृणुष्व महामुने नीपानामीश्वरो राजा प्रभावेण समन्वितः श्रीमानन्तः पुरवृत्तो वनं तत्राविशेषः स्वतन्त्रश्चाक्रवाकाशा स्पृहयामास तं नृपं दृष्ट्वा यान्तं सुखोपेतं राज्यशोभासमन्वितं यद्यस्ति सुकृतं किञ्चित् तपो वा नियमोऽपि वा खिन्नोहामुपैवासेन तपसा निश्चलेन च तस्य सर्वस्य पूर्णेन फलेनापि कृतेन हि सर्वसौभाग्यपात्रश्च भवेयमहमीदृशः मार्कण्डेयोवाच ततस्तु चक्रवाको द्वावासतुः सहचारिणो आवाम वै सचिवो स्याव तव प्रिय हितैषिणो तथेत्युक्ता तस्तस्यासि तदा योगात्मनो गतिः एवं तौ चक्रवाको च स्वावाक्यं प्रत्यभासताम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यस्मात् कर्मं ब्रुवाणस्त्वं योगधर्मामवाप्यतम् एवं वरं प्रार्थयसे तस्माद्वाक्यं निबोध मे। राजा त्वं भविता तातो संकल्पे राजा त्वं भाविता तातो काम्पिल्ये नगरोत्तमे एतो ते सचिवो स्याता व्यभिचारो प्रदर्शितो नातानुचुस्त्रयो राज्यं चतुरः सहचारिणः ना प्रसादं पुनश्चक्रे तन्मध्ये सुमनाब्रवीतो अन्तवानो भविता शापः पुनर्योगमावाप्स्यथ सर्वसत्त्वारुतज्ञश्च स्वतन्त्रोऽयं भविष्यति पितृप्रासाद्युष्माभिः सम्प्राप्तं सुकृतं भवेत् गां प्रोक्षयित्वा धर्मेण पितृभ्याश्चोपकल्पिताः अस्माकं ज्ञान संयोगा सर्वेषां योग साधनम् इदं च वाक्यं संरब्धं श्लोकमेकमुदाहृतं पुरुषान्तरितं श्रुत्वा ततो योगोमवाप्स्यथ इत्युक्त्वा सा तु मौनो भूद्विहङ्गं सुमना बुधः। मार्कण्डेयोवाच लोकानां स्वस्तये तातो शान्तनु प्रवरात्मजः इत्युक्तं तच्चरितं मे किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराण उमा संहिता 41वां अध्याय पितरों की महिमा के वर्णन क्रम में सप्त व्याधों के आख्यान का प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, स्वर्ग में 7 पितृगण कहे गए हैं, जिनमें 4 मूर्तिमान एवं 3 अमूर्त हैं। वे पितर पूर्व से ही योग बल के द्वारा सोम को तृप्त करते रहे हैं। देवगण तथा ब्राह्मण उन्हीं का यजन करते हैं, इसलिए योगनिष्ठ पितरों को विशेष रूप से श्राद्ध देना चाहिए। इन सभी 7 पितरों को चांदी या चांदी के युक्त पात्र तथा श्रद्धापूर्वक दिया गया श्राद्ध प्रसन्नता करता है। जो मनुष्य अग्नि, सोम तथा यम का आप्यायन कर अग्नि में उद्गायन करता है अथवा अग्नि के अभाव में जल में उद्गायन करके भक्ति से पितरों को तृप्त करता है, उससे संतुष्ट हुए पितर भी उसे सदैव संतुष्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। पितृगण प्रसन्न हो जाने पर उसे पुष्टि, विपुल संतति, स्वर्ग, आरोग्य वृद्धि तथा अन्य अभीष्ट भी प्रदान करते हैं। हे मुने, देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य को विशेष कहा गया है। हे विप्र से आप पितृभक्त हैं, इसलिए अजर अमर हैं।
हे मुने, योग से भी वह गति प्राप्त नहीं होती है जो पितृभक्त को प्राप्त होती है। इसलिए हे महामुने, विशेष रूप से पितृभक्ति मनुष्य को करनी चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, ऐसा कहकर वे देवेश सनत कुमार जी मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ विज्ञानमय दृष्टि देकर शीघ्र ही योग गति को प्राप्त हो गए। हे भीष्म, सुनो, यह आख्यान अनेक पुराणों में तथा हरिवंश पुराण में हरिवंश पर्व में अध्याय 21 से अध्याय 24 के मध्य विशेष विस्तार से वर्णित है। यहाँ का कथानक वहाँ से किंचित भिन्न भी हो सकता है। सनत कुमार जी बोले, हे भीष्म, सुनो, पूर्व समय में कुछ ब्राह्मण रहते थे जो भरद्वाज के पुत्र थे। वे योग धर्म का सेवन करते करते दुराचार में फंस जाने के कारण स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए। वे वांग दुष्ट, क्रोधन, हिंस्र, पिशुन, कवि, खग्रस और पितृवर्ती नाम वाले थे और अपने नाम के अनुसार कार्य भी किया करते थे। हे तात, दूसरे जन्म में वे सभी कौशिक के पुत्र एवं गर्ग के शिष्य हुए। पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद वे सभी प्रवास गुरु के आश्रम में रहने लगे। एक समय उन गुरु की आज्ञा से दूध देने वाली तथा बछड़े से युक्त कपिला गौ को चराते चराते वे अन्याय में प्रवृत्त हो गए। हे भरत, मोह तथा मूर्खता के कारण भूख से व्याकुल उन सभी को मार्ग में उसे मारने के लिए क्रूर बुद्धि उत्पन्न हुई। कवि तथा खसरम ने उनसे गौ की मांग की, किंतु उन्होंने उसे नहीं दिया और उन भाइयों से उसे बचाने में भी वे दोनों समर्थ नहीं हो सके। उनमें जो पितृवर्ती नामक भाई था वह नित्य श्राद्ध करने वाला था। पितृभक्ति से युक्त वह क्रोधपूर्वक उन सभी से कहने लगा, यदि तुम लोग इसका वध अवश्य करना ही चाहते हो तो पितरों को उद्देश्य कर ऐसा करो और सावधान होकर उससे पितरों का श्राद्ध करो। ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से यह गौ धर्म को प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। धर्म पूर्वक पितरों का पूजन कर लेने से हम लोगों को वधजन्य अधर्म भी नहीं लगेगा। हे भरत, उसके ऐसा कहने पर उन सभी ने गौ का प्रोक्षण करके उसको मारकर उससे पितरों का श्राद्ध किया और उसे उपयोग में ले लिया। इस प्रकार सभी ने गाय का उपयोग कर गुरु से निवेदन किया कि सिंह ने गाय को मार दिया, अब इस बछड़े को ग्रहण कीजिए। सरल स्वभाव के कारण ब्राह्मण ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस मिथ्या उपचार असत्य युक्त अपकर्म से उन गो हत्यारों को पाप लग गया। हे तात, इसके बाद कुछ काल बीत जाने पर भी सातों भाई अपनी आयु के क्षीण होने पर काल धर्म अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। क्रूर कर्म, हत्या एवं गुरु से अनार्य व्यवहार करने से के कारण उग्र स्वभाव वाले तथा हिंसा में ही रमण करने वाले वे सभी सातों भाई दसारण देश के किसी बहेलिये के बलवान मनस्वी तथा धर्म प्रवीण 7 पुत्र हुए। उसके अनंतर अपने धर्म में निरत वे सभी काल धर्म को प्राप्त होकर दूसरे जन्म में रम्य कालंजर पर्वत पर पूर्वकृत कर्मों के कारण उद्वेग से युक्त तथा जाति स्मरता के कारण मोह विवर्जित मृग जन्म को प्राप्त होकर वहीं पर विहार करने लगे। उस जन्म में भी वे जाति स्मरता को प्राप्त कर पूर्वकृत कर्मों के फल का स्मरण करते हुए निर्द्वंद, निष्परिग्रह तथा क्षमाशील हो वन में विचरण करते रहे। वे सभी बनेचर मृग, शुभ कर्म वाले, उत्तम धर्म का आचरण करने वाले, विधर्म आचरण से रहित तथा जाति स्मरणी की सिद्धि वाले थे। उन्होंने पूर्व जन्म में गुरुकुल में जो धर्म सुन रखा था वे संसार से निवृत्त होने के लिए उसी को बुद्धि में रखते थे। उसके बाद उन तपस्वी मृगों ने बिना यत्न के आप प्राप्त आहार को ग्रहण करते हुए वहीं पर्वत के मध्य में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हे भरत, हे नृप, उन पतितों को जो स्थान थे वे आज भी कालंजर पर्वत पर दिखाई पड़ते हैं। इस शुभ कर्म के प्रभाव से वे शुभ तथा अशुभ दोनों मुक्त हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वे पुनः सातों मृग परम पुण्य क्षेत्र सरदीप में शुभ से भी शुभ जलवासी चक्रवाक योनि को प्राप्त हुए। वे सहचरी धर्म का
वे सहचारी धर्म का त्याग करके मुनियों की भांति धर्मनिरत होकर रहते थे। वे पक्षी निसंग, निर्मम, शांत, निर्द्वंद, निष्परिग्रह, निवृत्ति तथा निवृत्त नाम वाले थे। वे सभी ब्रह्मचर्य परायण तथा धर्मनिरत थे। जाति स्मरण वाले तथा अभ्युदय से युक्त वे सातों पक्षी विकार से रहित तो सर्वदा एक ही स्थान में निवास करते थे। ओम नमः शिवाय। उन्होंने ब्राह्मण योनि में जो गुरु के प्रति दोषपूर्ण मिथ्या आचार किया था, इस कारण उन्हें पक्षी योनि प्राप्त हुई थी, किंतु श्राद्ध करने के कारण उन्हें ज्ञान बल बना रहा। उन्होंने व्यवस्थित होकर पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त श्राद्ध किया था, इसलिए उन्होंने क्रम से उत्कृष्ट गुणों से युक्त ज्ञान तथा जाति को प्राप्त किया। पूर्व जन्मों में गुरुकुलों में उन्होंने जो ज्ञान सुना था वही ज्ञान उनमें बना रहा, अतः सबको ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। उस योनि में भी वे पक्षी, सुमना, सुबाक, शुद्ध एवं पंचम, छिद्रदर्शक, स्वतंत्र तथा सुयज्ञ नाम वाले हुए। हे महामुने, वन में विचरण करने वाले उन धर्मात्मा पक्षियों के सामने जो सुंदर घटना घटी उसे आप सुने। नीप देश का बड़ा प्रभावशाली तथा श्रीमान राजा बिभ्राज एक समय अंतःपुर की स्त्रियों से युक्त हो उस वन में आया। सुख संपन्न तथा राज्य शोभा युक्त उस राजा को आया हुआ देखकर स्वतंत्र नामक उस चक्रवाक ने यह इच्छा की, यह इस निश्चल तप एवं निरंतर उपवास से मैं अत्यंत शिथिल हो गया हूँ। यदि मेरा कुछ पुण्य तप नियम हो तो उसके करने से प्राप्त हुए फल से मैं इसी से सदृश संपूर्ण सौभाग्य का पात्र हो जाऊं। मार्कंडेय जी बोले, उसके बाद दोनों सहचरी चकवों ने कहा कि हम दोनों तुम्हारे राजा होने पर तुम्हारे प्रिय तथा हितैषी मंत्री होंगे। तब ऐसा ही हो, ऐसा उनके कहने से उस योगात्मा की गति वैसी ही हो गई जिससे दोनों चकवों ने मंत्री होने के लिए अपनी बात की थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद उन तीनों पक्षियों से चौथा पक्षी सुचिवाकक कहने लगा, योग धर्म को प्राप्त करके भी ऐसा वर चाह रहे हो? तुम कर्म की बात कर रहे हो, अर्थात कर्म बंधन में बंधना चाहते हो, तो अब मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। हे तात, तुम श्रेष्ठ काम्पिल्य नगर के राजा होगे एवं योग से भ्रष्ट हुए ये दोनों चक्रवाक तुम्हारे मंत्री होंगे। इसके बाद राज्य लोलुप उन पक्षियों से जब अन्य पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया, तब वे तीनों अपने चारों सहचरों से कहने लगे, हम पर कृपा कीजिए। तब उनमें से सुमना नामक पक्षी बोला, तुम लोगों का शाप भी मिट जाएगा और तुम लोग पुनः योग को प्राप्त करोगे। यह स्वतंत्र सभी प्राणियों की भाषा का जानकार होगा। तुम सभी को पितरों के प्रसाद का पुण्य प्राप्त होगा, जैसा क्योंकि गौ का प्रोक्षण कर तुम लोगों ने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया था। हम लोगों के ज्ञान का संयोग तुम सभी के योग का निमित्त कैसे बनेगा, इस विषय में जब तुम लोग किसी पुरुष से हम लोगों के द्वारा कहा गया श्लोक सुनोगे तब तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर वह सुमना नामक बुद्धिमान चकवा चुप हो गया। मार्कंडेय जी बोले, हे तात, हे शांतनु पुत्र, मैंने लोक कल्याण के निमित्त यह चरित्र आपसे कहा है, अब दूसरा आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शो महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम पितृसर्ग वर्णनम सप्तव्याध गति वर्णनम नाम एकोचत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में पितृसर्ग वर्णन नामक सप्तव्याध गति वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः